मेरे पीछे जो ये कि ब्यूटीफुल से इमेज देख रहे हैं, इतने प्यारे तरीके से एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है, इतना ब्यूटीफुली सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर प्लेस किया गया है। अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल ट्रीज, अगर आप इन सभी ट्रीज को सॉफ्टवेयर में वन बाय वन करके प्लेस करेंगे तो उस सीन के अंदर आपको अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक कमाल का एंड यूनिक फीचर बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप इन सभी चीज़ों को विद इन अ सिंगल क्लिक ऐड कर सकते हैं, एंड दैट ऑप्शन इज D5 स्कैटर। D5 स्कैटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एज वेल एज हम लोग वहाँ पे खुद से भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उन सभी ऑप्शंस को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने काम को कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। अगर आप इसी तरीके के यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप D5 को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, सभी ऑप्शंस को डिटेल में कवर अप करना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड एज वेल एज अगर आप D5 रेंडर को फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो, डजंट मैटर। अगर आपको मान के चले कि मैंने आपको एक ह्यूज एरिया प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे आपको लैंडस्केपिंग को ऐड करना है, जैसे इस वाले सीन के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर मॉडल का यूज़ करेंगे, जहाँ पे मुझे क्या करना है, ग्रासेस को, इसी के अलावा हेजेस को, स्मॉल प्लांट्स को, ट्रीज को, इस तरीके की आइटम्स को मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। बेसिकली मुझे लैंडस्केपिंग को ऐड करना है। तो मोस्टली यूज़र्स क्या करते हैं, डजंट मैटर आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, हम लोग रेंडर एसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स गिवन होते हैं हम लोग उन्हें डाउनलोड करते हैं और हम उन्हें रेंडमली प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू। लेकिन एक्चुअली में जब आपको लैंडस्केपिंग को करना होता है हम लोगों को एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी रेफरेंस इमेज को कंसिडर कर सकते हो। रेफरेंस इमेज के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कोई भी मॉडल होता है, उसके अंदर जब भी हमें लैंडस्केपिंग को ऐड करना होता है हम लोग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं या फिर मोस्टली हम लोग प्लांट्स को प्लेस करते हैं एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे पास जितने भी एसेट्स होंगे उन सभी एसेट्स को हम लोग 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट वन इज थ्रिलर, द अनदर वन इज पिलर एंड द लास्ट वन इज फिलर। आपको जितने भी प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, ट्रीज, हेजेस, बशेस, सब चीज़ों को इंक्लूड करके आपको उन सब ऑब्जेक्ट्स को इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देना है। अगर हम बात करें वन बाय वन करके कि इनका क्या मीनिंग होता है, तो अगर मैं आपको बताऊं थ्रिलर के बारे में, तो थ्रिलर वो ट्रीज होते हैं या फिर वो आपके लैंडस्केप का वो पार्ट होता है जो कि काफ़ी ह्यूज होता है, उसकी हाइट के अंदर, विड्थ के अंदर, ऑल इन ऑल वी कैन से कि वो बिगर होते हैं। तो जितना भी पार्ट आपका थ्रिलर का होता है वो हम लोग ऐड करते हैं बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। स्पिलर होता है मिडिल वन, जिसका साइज आपका स्मॉल नहीं होता, बिल्कुल छोटा नहीं होता, मिडिल साइज के होते हैं। जैसे आपने कोई प्लांट ऐड करना है, आपने फॉर एग्जांपल आईवी वाइज ऐड करने हैं, अपने डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स ऐड करने हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पे क्या होते हैं, बट उसके अंदर प्लांट्स आने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होती है स्पिलर की। और एक होता है यहाँ पे फिलर, जो कि हम लोग बेसिकली ऐड कर देते हैं जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्पेस होते हैं। अगर मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर बताऊँ तो जितने भी प्लांट्स या फिर ट्रीज हम लोग हमारे बैक एरिया के अंदर ऐड करने वाले हैं जो कि बैकग्राउंड पोर्शन को कवर करेंगे, उसे हम लोग फिलर बोलते हैं। इसी के साथ साथ में जितने भी स्मॉल प्लांट्स होंगे लाइक जो आई कैचिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग प्लेस करेंगे दैट विल बी आवर स्पिलर। और बेसिकली जितना भी ग्रासेस का पार्ट यहाँ पे रहेगा उसे हम लोग ऐड करेंगे
फिलर वाले केस के अंदर। तो आपको इन 3 चीज़ों को ध्यान रख कर के क्या करना है, लैंडस्केपिंग करनी है। बाकी लैंडस्केपिंग को परफेक्ट तरीके से करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लाइक आपको एक परफेक्ट लैंडस्केप को ड्रॉ करने के लिए उसका लेआउट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या-क्या चीज़ें आप उस लैंडस्केप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग एक प्लान प्रिपेयर करना होगा। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना होगा। फिर हाउस आपका कैसा है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी लुक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग प्लेस करते हैं। एट द सेम टाइम कितना सनलाइट आपके पास मिल रहा है, एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ, किस पोर्शन के अंदर आपको सनलाइट मिल रहा है, वेदर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट फॉर नाउ हम लोग मेनली फोकस करेंगे हमारे 3 कैटेगरीज के अंदर, थिलर, फिलर एंड स्पिलर। तो यहाँ पे अगर आप D5 रेंडर के अंदर, लाइक लेट्स से अगर आप लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपको एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर लैंडस्केपिंग को करना है, तो हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन होता था, स्कैटर। बट वो जो स्कैटर ऑप्शन था एक बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के साथ हमें यहाँ पर मिलता था। लेट्स सी कि अगर मुझे इस एरिया के अंदर ग्रासेस को स्कैटर कराना है, तो मैं यहाँ पे किस प्रोसेस को फॉलो करूँगी। फॉर नाउ ये मटेरियल है, हम इस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर एसेट्स पे जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी एसेट को प्लेस करना, आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे जाएंगे, इसका रेडियस आप फुल कर दीजिए, तो स्कैटर ऑप्शन आपका यहाँ पे इनेबल हो जाता है। या फिर अगर आप चाहे तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप D5 रेंडर 2.7 का यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन मिलता है ऐड स्कैटर का, जो कि मच मोर एडवांस है इस टूल से, क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आपको मटेरियल के अंदर स्कैटरिंग करवानी है या फिर आपको किसी मॉडल के ऊपर करवाना है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान करके चलिए कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो मैं यहाँ पे गई, मैंने क्या सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मटेरियल, और यहाँ से मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रिएट स्कैटर एरिया, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, ये यहाँ पे क्या करेगा, आपके उस कंप्लीट पोर्शन को स्मॉल ग्रिड्स के अंदर डिवाइड कर देगा। इसी के साथ साथ में इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर इंस्पेक्टर टैब के अंदर मिलने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि किस लेयर में आप काम कर रहे हो, वो लेयर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर नाउ मैंने डाल दिया D5 स्कैटर, ठीक है, इस लेयर के अंदर मुझे चीज़ों को ऐड करना है, उसे मैंने सेलेक्ट किया। इसके अलावा यहाँ पे स्कैटर एरिया कैसा है, आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहें कि अगर आपको डिफरेंट तरीके से काम करना है, तो आप यहाँ पे इमेज डिवाइड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इस एरिया को भी क्या कर पाएंगे, इन फ्यूचर डिवाइड कर पाएंगे। सो वन मोर टाइम सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ गया आपका बेसिक एरिया। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, इमेज डिवाइड। अब ये यहाँ पे कंप्लीट एक आ रहा था, बट अब आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए और यहाँ से आपके पास में जाते हैं कुछ ऑप्शंस, कुछ प्रीसेट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, इसी कलर के अकॉर्डिंग ये इस कंप्लीट एरिया को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके का ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होगा और यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे और कैटेगरीज ऐड कर सकते हो और डिफरेंट प्रीसेट्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 10 ये आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रेंडम आपके ऑब्जेक्ट्स प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपके सब एरियाज क्रिएट हो जाएंगे। जैसे फॉर नाउ 3 क्रिएट हो गए हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पे काफ़ी कुछ न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्या मिलने वाला है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और ये जितने भी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी ऑप्शन एक बहुत ही नेचुरल इम्पैक्ट क्रिएट करके देते हैं। क्योंकि एज वी ऑल नो कि अगर आप किसी भी एक्चुअल साइट के अंदर जाओगे, तो मॉडल किसी भी नॉर्मल लेंथ के अंदर नहीं होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस के अंदर प्लेस होते हैं, उनके अंदर रेंडमाइजेशंस होते हैं। तो उन चीज़ों पे काम करने के लिए आपको इसे प्लेस करना ज़रूरी है। जैसे ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, कोई भी ले लीजिए इसमें से। जैसे ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 3, 4, 5 कितने आपको रखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एरियाज आपके चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, जो सब एरिया 0 है, मैं इस पार्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया।
इसके ऊपर कौन से एसेट्स आप प्लेस करेंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन की हेल्प से। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये D5 रेंडर एसेट को ओपन कर देता है। यहाँ पे आपके पास सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। नाउ इसमें से आपको किस ऑब्जेक्ट को स्केटर करवाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे कराना है ग्रास मटेरियल, ये मटेरियल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो गया है और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी कि वो ऑब्जेक्ट कितना परसेंट इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो 100% रहेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करोगे, फॉर नाउ जैसे मैंने ये कर दिया, अब ये दोनों हो जाएंगे 50-50। आप चाहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा चाहिए तो आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग वगैरह, और इसे आप यहाँ पे चेंज कीजिए तो देखो इसके अंदर चेंज हो रहा है और यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे इसे भी ऐड करना है, मैंने इसे भी क्लिक कर दिया तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप नोटिस कीजिएगा तो आप इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स आपके प्लेस हो रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं, सो फॉर नाउ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इनके साइज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। पहला चीज़, कंटेंट के अंदर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि तीनों मटेरियल कितने कितने प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसी स्मॉल ग्रिड्स आपको मिल रहे हैं पर ग्रिड के अंदर या फिर पर 100 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो उतना ही ज़्यादा डेंसर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने वाला है। जैसे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए, सो डेफिनेटली मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर रही हूँ। आप चाहे तो क्लिक करके इसमें वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे ओनली 20 ही चाहिए ये, तो मैंने इतना रखा, तो बाकी ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ये इक्वल इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ओके है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स आ गए कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मिला करके हर एक सिंगल ग्रिड के अंदर आपने कितने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया है। यहाँ पर आ जाता है क्लस्टर साइज, ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने अलग अलग रखे हैं इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं प्रीसेट्स को यूज़ करने के, तो फॉर नाउ ये फिट है, आप इसमें भी चाहे तो चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे क्लस्टर साइजेस। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर हम लोगों ने प्लांट्स, ग्रासेस को या इवन प्लांट्स को प्लेस किया। उसके बाद जो एरिया हम लोगों ने अलग अलग रखा हुआ था उसके अंदर भी हम लोगों ने 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स को या 3 से 4 तरीके के ग्रासेस को प्लेस करा दिया है। ठीक है, क्लस्टर नॉइस आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो क्लस्टर ब्लर, लाइक दोनों तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में ब्लर कितनी हो रहे हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। एट द एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि लाइक सभी ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो उनके अंदर स्केलिंग में कितना डिफरेंस है। तो 80 से 120% के बीच में आ रहा है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अंदर। सेम तरीके से रोटेशन के अंदर भी यहाँ पर है और आपका ऑफसेट के लिए भी यहाँ पर है। सीड में भी आप अलग अलग सीड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट्स के प्लेसमेंट यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे। ये आपने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब ये हो गया आपका सब एरिया नंबर 2। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फॉर नाउ ओनली 3 ही रख रही हूँ, तो सब एरिया 0 के अंदर के सब एरिया 0 के लिए आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो। सेम तरीके से आपको डिफाइन करना है फॉर सब एरिया 1। क्लिक कर दीजिए नेचर, जो ऑब्जेक्ट्स या प्लांट्स आपको प्लेस करने हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली क्लिक करके आप यहाँ से इसकी डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया। स्क्रॉल करके आ जाइए तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लेस हो गए। नाउ इसका साइज मुझे यहाँ पे कम चाहिएगा, सो ये वाला है, सिलेक्ट कर लूँ, क्लिक करो, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 10। तो ये कहीं कहीं पे प्लेस होने वाला है। थोड़ा बहुत आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनका परसेंटेज भी आप चेंज कर पाओगे और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को।
नेक्स्ट आपका ये एरिया बच जाएगा और यहाँ पे मैं प्लेन ग्रासेस को ऐड करूँगी। तो क्लिक कर दीजिए इसे यहाँ पे और कुछ 1 या 2 टाइप के आप ग्रासेस सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैक एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैक एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह होते हैं उसे हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके लिए भी सेम ऑप्शन यूज़ करना है आपको। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं, क्या था, नाउ हम लोग बात करेंगे अबाउट पिलर्स, जो कि इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, बाकी आप चाहें तो यहाँ पे और प्लेस कर सकते हैं। इस वाले एरियाज के अंदर ये बेटर रहेगा अगर आप इसको मैन्युअली प्लेस करो तो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे थ्रिलर्स को ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पे बैक एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट की ऑप्शन पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थ्रिलर्स के बारे में, जो कि हमें बैक एरिया के अंदर प्लेस करना है। तो सेम तरीका यहाँ पे रहने वाला है। आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट को, दिस वन मोर टाइम। आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है नेचर। नाउ मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे ट्रीज़ का यूज़ करूँगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके के ट्रीज़ को ऐड कर सकते हो। या देख सकते हो पूरा जितना भी बैक एरिया रहेगा आपका वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। इसमें फिर आप जिन जिन ट्रीज़ का ट्राई कीजिएगा वेराइटीज़ को ऐड करना। So, मैंने यहाँ पे इन 3 मॉडल्स को ऐड कर दिया। नाउ लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही सेम चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन रखना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये आप सेट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर जो स्केलिंग वाले पार्ट है उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट रोटेशन, और रोटेशन मैंने यहाँ पे रखा -50। ठीक है, या फिर ये बेटर है -5 पे ही। नेक्स्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं सीड्स को, जो कि इन्हीं प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को यहाँ पे लोकेट कर देंगे। इन सब चीज़ों को प्लेस करने के बाद आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको
प्लेसमेंट के बाद में भी जैसे देखो थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट हो रहा है, राइट? तो अब मुझे इसके अंदर चेंजमेंट करना है, तो आप सिंपली स्केटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जैसे वाई में रोटेशन नहीं देनी तो मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर दूंगी। एक्स में नहीं देना, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जेड में देना है, यू कैन ऐड दैट। इसमें मैं थोड़ा बहुत ऐड करने वाली हूँ ताकि लिटिल बिट वेरिएशंस मुझे यहाँ पे मिल जाए। एंड स्केलिंग आप चाहे तो थोड़ा और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐड किया और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जितने भी मॉडल्स को प्लेस किया है वो सभी मॉडल्स प्री हाई क्वालिटी के, बट आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ एरिया स्टिल यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का शो हो रहा है। तो इसे यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक एरिया के अंदर हम लोग सिंपल तरीके के जो बैकग्राउंड प्रीसेट्स होते हैं हम लोग उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपको दिखानी है, उससे पहले इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि अब तक हम लोगों ने जितना भी स्केटरिंग का काम किया ना वो सभी हम लोगों ने मैनुअल किया। जब आप यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्केटर टैब पे जाना है। लास्ट वन न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपको ना बहुत सारे तरीके के डिफरेंट स्केटर्स यहाँ पे मिले हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड में लैंडस्केप को ऐड करने की, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप मॉडल पे जाइए और यहाँ पर आपको ऐड करना है बैकड्रॉप प्लेन। तो इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज मॉडल्स, ठीक है, अर्बन डेटा में इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो नाउ लेट्स से अगर आपको माउंटेन्स वगैरह ऐड करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे प्लेस कर देना है। ये ज़्यादा विजिबल भी नहीं होगा, एट द सेम टाइम हैवी भी नहीं है, और जितना भी पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उस चीज़ को भी यहाँ पर सॉल्व कर देगा इस तरीके से। क्लियर है? तो लैंडस्केपिंग को आपको यहाँ पे इस तरह से आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा। ऑल्सो एक चीज़ का आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे आपके पास कितने भी ऑप्शंस हो जाए, लेकिन जो चीज़ें हम लोग मैन्युअली प्लेस करते हैं उसके लिए स्पेस हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप कुछ प्लांट्स वगैरह को ऐड करो जो कि बेटर इम्पैक्ट देगा, सो यू कैन डू दैट। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली एसेट्स पे जाइए, यहाँ से चाहे तो बाहर आ जाइए एक बार, इस पे से सिलेक्ट कर लीजिए आप। फॉर नाउ मैंने सिलेक्ट किया कॉनिफो, इस पे से आप कोई चूज कर सकते हो। एंड ये हमने ऐड कर दिया इस वाले पार्ट पे। सो ये क्या करेगा, एक तो इस पार्ट को उसने कवर कर लिया, ऑल्सो ये शेडोज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी भी जगह पे आपको ज़रूरत पड़े आप एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। क्लियर? तो ये इस पूरे प्रोसेस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है जो कि आपके बहुत सारे टाइम को सेव करने वाले हैं। नाउ एज यू नो कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट इस चीज़ पे स्पेंड करे और हमने एक बहुत ही प्यारा लैंडस्केप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके प्लेस करते तो डेफिनेटली वो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता। तो ये जो अपडेट आपको 2.7 के अंदर देखने को मिला है, दैट इज़ गेम चेंजर। मतलब विद इन सम टाइम हम काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिमिटलेस है, आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे उतनी ही बेहतर चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, किस तरीके से आपको लैंडस्केपिंग पे काम करना है और एक परफेक्ट लैंडस्केप क्रिएट करना है वो आपको क्लियर होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं, इस तरह के कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं और D5 रेंडर को इन डेप्थ आप सीखना चाहते हैं, सो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8199929888 पे और कोर्स की सभी डिटेल्स आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।